हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंकित सिंह है और अंकित क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं स्टार्ट कर रहे लेसन 4 संधारित्र तथा धारिता, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है चालक। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कुछ थ्योरी लिखिए, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर नीचे हम क्लैरिफाई करते हैं। मान लिया ये हमारे पास कोई चालक है, कुछ सिलेंडर शेप का कोई चालक हमने ले लिया, इसे हमने बोल दिया, क्या बोल दिया, चालक। अब चालक होने के लिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इसके अंदर होनी चाहिए। जैसे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तभी इसको हम क्या बोल पाएंगे, चालक बोल पाएंगे। और किसी भी टेम्परेचर ताप पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन बह सके। बात समझ रहा। और वो कब बहेगा, जब इसमें हम एक बैटरी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जैसे ही हम बैटरी को जोड़ेंगे उसी क्षण ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे, जिससे इस पूरे चालक में क्या होने लगेगा, करंट का फ्लो होने लगेगा, यानी करंट बहने लगेगा, यानी कि विद्युत धारा बहने लगेगा। तब इसे हम बोल देंगे चालक। यानी कि अगर हम किसी चालक में करंट यानी कि बैटरी जोड़ रहे हैं और उसमें करंट बह रहा है, तभी वो क्या कहलाएगा, चालक। और वो तभी होगा जब उस चालक में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ आ रहा। और ये कौन कौन से हो सकते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, एटीसी, ये क्या है, हमारे चालक है। जो हम अति चालक की बात करें यानी कि सुपर कंडक्टर की बात करें तो हमारा क्या होता है, चांदी। चांदी हमारा क्या है, सुपर कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें हम करंट जितना भी देते हैं वो हमें पूरा मिलता है। इसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, यानी कि इसमें कोई भी रुकावट नहीं आता है। क्लियर है। बस मेरा चालक समझ में आ गया। चालक वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन हो। अगर उसमें हम बैटरी स्थापित कर दे तो उसमें करंट का क्या होने लगे, फ्लो होने लगे। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। चलिएगा, अब हम चालक के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में जान लेते हैं। तो जो इसके कुछ तत्व हैं वो ये हैं, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। क्या बोला हमने पहला पॉइंट, कि अगर ये कोई हमारा चालक है यानी कंडक्टर है तो इसके अंदर हर एक पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये चालक में पहला पॉइंट। अब दूसरा देखिएगा, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है। क्या बोला हमने, कि अगर कोई आवेशित चालक है, बात सुन रहा है, तो उस पे उसके पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है, ये मान लीजिए यहाँ पे उसके पृष्ठ पे जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, अभिलंबवत होता है। क्लियर है। क्या बोला हमने, आवेशित चालक के पृष्ठ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, अभिलंबवत होगा। बात समझ आ रहा है, क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तीसरा देखिएगा, सामान्य स्थिति में चालक पर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, तब वह क्या होगा, उस पर कोई बाहर से आवेश नहीं होगा, क्योंकि जितने प्लस होंगे उतने क्या होंगे, माइनस, और वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन बना देंगे। बात समझ आ रहा है। इसी हमने बोला कि समान स्थिति, किसी भी स्थिति में अगर समान स्थिति है यानी कि बाहर से हमने कुछ नहीं जोड़ा है उसमें, तो उसमें जो कोई अतिरिक्त आवेश उसमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जितने प्लस होंगे उतने माइनस, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। क्लियर है, बस में आ गया। अर्थात उस पर जो हमारा नेट आवेश होगा वो क्या होगा, 0 होगा, जिसके कारण उस पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा हमारा वो भी क्या होगा, 0। क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र किसके प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अगर हमारा Q 0 हो गया तो वैद्युत क्षेत्र भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चौथा पॉइंट देखिएगा, चालक
चालक के समस्त आयतन में स्थिर विद्युत विभव का मान नियत होता है तथा उसके पृष्ठ पर भी नियत होता है। जरा समझिएगा क्या बोला हमने ये बोला अगर कोई चालक है, ठीक है, उस चालक के अंदर हर एक पॉइंट पे विभव का मान क्या होगा, नियत होगा। ठीक है, हम पीछे पढ़ भी रखा है। और जो चालक है उसके पृष्ठ पर भी, यानी कि इस पे अगर हम विभव निकाले वो भी क्या होगा, नियत। यानी कि हम कह सकते हैं चालक के अंदर तथा चालक के पृष्ठ पर, चालक के अंदर और चालक के पृष्ठ में जो विभव का मान होगा वो क्या होगा, नियत होगा, यानी कि वो बदलेगा नहीं। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है, ये 5 पॉइंट है चालक के, इसे नोट कर लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत रोधी। तो ये समझते हैं विद्युत रोधी होता क्या है। अगर आपसे दो चीज़ें यानी कि चालक या विद्युत रोधी यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर पूछा जाए तो हमेशा एग्जाम्पल के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, वायर। क्या रखिएगा, वायर। तो वायर के जो अंदर का भाग होता है जिसमें करंट फ्लो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। और जिसमें करंट नहीं फ्लो करता यानी कि ऊपर का जो फाइबर होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करता तो उसे क्या बोलते हैं, उससे हम विद्युत रोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं डेफिनेशन में। चालक में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसमें करंट बहता है। और विद्युत रोधी में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते और उसमें करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए हमारा कहलाता है ये विद्युत रोधी। बात समझ में आ रहा, ये हमने थ्योरी लिखा है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप समझते हैं इसको। विद्युत रोधी का मतलब, विद्युत रोधी का मतलब होता है जैसे हमने फिर से एक बेलनाकार बना लिया। अब इस बार ये बेलनाकार चालक नहीं है, ये क्या है, विद्युत रोधी है। अब विद्युत रोधी होगा तो देखिएगा कैसा हो सकता है। अब ये जो बेलनाकार है ये हम कांच ले सकते हैं, कांच की छड़ ले सकते हैं। तो क्या उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, करंट बहता है उसमें करंट नहीं बहता है। बात समझ रहा, आप कहीं भी करंट हो, कांच से छूइए, क्या आप करंट लगेगा, नहीं लगेगा। यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण आप अगर इसे बैटरी से जोड़ते भी हैं तो ये करंट जो इलेक्ट्रॉन है गति नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तब हम कह सकते हैं ये क्या हमारा विद्युत रोधी है। बात समझ में आ गया, क्या बोला हमने, कांच क्या होता है, विद्युत रोधी होता है। अगर आप किसी कांच को बैटरी से जोड़ देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, जिसके कारण उसमें करंट नहीं बहेगा। क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉन कभी भी गति नहीं करेगा, इसलिए उसमें करंट भी गति नहीं करेगा। बस इसलिए इसे हम नाम दे दिया विद्युत रोधी। क्लियर है, इसे भी नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल के रबड़, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी इत्यादि ले सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है चालक की धारिता। तो हम चालक की धारिता क्या समझते हैं, चालक में आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं चालक की धारिता। आइए समझिएगा, जैसे अगर हमने कोई मान लीजिए कोई हमने सेल फोन ले लिया, ठीक है, अगर हमें इससे 100% क्या करना है, चार्ज करना है। ठीक है, इसे हमें 100% क्या करना है, चार्ज करना है। तो ये जो 100% आवेश ग्रहण करने की जो इसकी क्षमता है यही इसकी क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। बात में आ रहा है, क्या कहलाएगी, इस चालक की धारिता कहलाएगी। बस में आ रहा है, क्या बोला हमने कि अगर कोई फ़ोन है उसे 100% तक उसमें बैटरी चार्ज करनी है तो ये जो 100% तक चार्ज ये क्या करता है, अपने अंदर जो स्टोर करता है वही उस फ़ोन का क्या कहलाएगा, धारिता कहलाएगा।
बात समझ में आ रहा? चलिए अब इसको थोड़ा सा कुछ चीज़ समझिए। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए हमारा ये क्या है, कोई फ़ोन है। इस फ़ोन को हमें क्या करना है, 100% तक चार्ज करना है। ठीक है, तो अब ये क्रिया एक बैग नहीं होगी कि आप इसे इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर दिए और ये तुरंत 100% क्या हो गया, संपन्न हो गया। ये तुरंत नहीं होगा। पहले जब आप इसे इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करेंगे फिर 1% होगा, फिर 2%, फिर 3%, फिर 4, फिर 5, ऐसे ऐसे टाइम एक्सपेंड के साथ साथ इसका परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और लास्ट में जब 2-3 घंटे बीत जाते हैं तो हमारा 100% क्या होता है, चार्ज। यानी कि किसी भी बॉडी को हम तुरंत आवेशित नहीं कर सकते। बात में आ रहा है? और उसे क्योंकि उसकी जो आवेशन करने के उसमें तरीके हैं वो क्या होते हैं, चरणबद्ध होते हैं, यानी कि क्रम में होते हैं। पहले 1% बढ़ेगा, फिर 2%, 3%, 4% ऐसे बढ़ता है, ना कि सीधे तो 100%। बात में आ रहा? ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जब इसे हम 1% या 2% तक दे दिए तब ये क्या हो जाता है, चार्ज होता है, चार्जफुल होना स्टार्ट होता है। और जैसे ही अगला इसे आवेश देते हैं तो उसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। लगातार जो हम उसे आवेशित देते हैं तो लगातार उसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, हमें कार्य करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप समझिए, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जब आपका फ़ोन 95% हो जाता है या 98% हो जाता है तब उसके बाद इसमें चार्जिंग में काफ़ी समय लेता है। बात समझ में आ रहा है? जरा सोचिएगा, अगर हमारा कोई फ़ोन 95% चार्ज हो गया है तो इसके आगे चार्ज होने के लिए समय लगता है। क्यों? क्योंकि पहले से इसमें आवेश क्या हो गया, उस बैटरी में भर गया। फिर जो दूसरा आवेश आ रहा है उसे क्या कर रही है, लगातार प्रतिकर्षित कर रहा है, उसे लगातार रोकने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। फिर भी हम उसे क्या क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। और वो टाइम एक्सपेंड करने के साथ साथ वो हमारा 100% क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। बात में आ गया आपको? क्या बोला हमने कि 95% के पास में कुछ टाइम लगता है जिससे हमारा 100% क्या होता है, चार्ज होता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, चालक की धारिता। तो चालक की धारिता क्या होती है, किसी चालक की धारिता जो ये चार्ज ग्रहण करने की जो उसके अंदर क्या है, क्षमता है, इसी क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, चालक की धारिता बोलते हैं। क्लियर है? बात में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिएगा, यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसमें विभव V क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। अगर हमने क्या बोला, देखिए हमने क्या बोला कि अगर किसी बॉडी को, ये मान लीजिए कोई बॉडी है और इसे हम क्या दे रहे हैं, Q आवेश दे रहे हैं, तो इसका विभव V क्या हो जा रहा है, उस चालक में V क्या हो जा रहा है, विभव की वृद्धि हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं Q प्रोपोर्शनल V कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा? क्या हम कह सकते हैं, Q प्रोपोर्शनल, तो हम क्या कह सकते हैं, Q प्रोपोर्शनल V कह सकते हैं। यानी कि जितना ही आवेश उसको हम देंगे उसके विभव में उतना ही क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? अब देखिएगा, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, हम क्या लगा देते हैं, एक कांस्टेंट C लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक कांस्टेंट C, जिसे हम क्या बोलते हैं, समानुपात नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहाँ हमारा C एक क्या है, समानुपात नियतांक है। क्या है, समानुपात नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं, जिसे चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम C निकालें तो C इक्वल टू क्या आएगा, क्यू वाई, क्या V आएगा। बात में आ गया? तो हम क्या नीचे लिख सकते हैं, चालक की धारिता, चालक की धारिता बराबर दिया गया आवेश बटे विभव। ठीक है, ये हमारा बन गया एक फार्मूला। क्लियर है? इसे भी नोट कर लीजिए। आप नोट कर लियोगे। चलिए तो आगे चलते, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम कह दें, यदि देखिएगा, यदि V इक्वल टू क्या हो, 1 हो, तब हमारा C बराबर क्या होगा,
क्यू होगा। क्या होगा? C बराबर क्यू। अगर हम बोल्ट का V का मान 1 ले रहे हैं तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा, किसी चालक की धारिता उसे दी गई आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है जो उस चालक में एक बोल्ट की वृद्धि कर दे। देखिएगा हमने क्या बोला, हमने बोला अगर V इक्वल टू 1 बोल्ट हो, अगर हमने V को मान लिया 1 बोल्ट मान लिया तो C इक्वल टू क्या होगा? V। अब वो हमारा जो C है वो किस उस दिए गए आवेश के बराबर होगा जब उस चालक में 1 बोल्ट की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। बात समझ आ रहा? क्या बोला हमने? उस चालक की जो धारिता होती है उसे दिए गए आवेश के बराबर तब होगी जब उस चालक की जो विभव है वो 1 बोल्ट क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। यानी कि उस चालक में 1 बोल्ट की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, अगर हम ग्राफ की बात करें तो जो हमारा ग्राफ है वो क्या होगा? अगर इसको V मान लें, इसको हम Q मान लें, तो हमें हमारा ये जो ग्राफ होगा ये क्या होगा? हमारा C होगा। बास मेरा, क्योंकि उसको लगातार आवेश देते जाएंगे और उसका विभव का मान क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो हम जानते हैं यहाँ से tan थीटा, ये जो स्लोप है tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि Vy क्या जाएगा? हमारा Q। इसको हम क्या कर सकते हैं? 1/c, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। यहाँ से अगर हम C को निकालें तो Q बाई क्या होगा? V। अगर हम क्या निकाल दें? V को, अगर इसको हम पलटे V बाई Q करें तो क्या हो जाएगा? 1/c हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू हमने क्या कर दिया? पुट कर दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर क्या हो गया? 1/c हो गया। इसको पलट देंगे तो C बराबर हम क्या कह सकते हैं? cot थीटा कह सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रहा? ठीक है, यहाँ से आप कर लीजिएगा। जैसे 10 को पलटेंगे कॉट में ये भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा 1 मान के। ठीक है, इसको 1 मान के पलट देंगे। कैसे? यहाँ देखिएगा, इसको हमने क्या कर दिया? 1/10 कर दिया थीटा, और क्या आ गया? C। इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आ जाएगा। इसे भी नोट कर लीजिए।